हेलो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार निरंजन स्वागत करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स. दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर अपकमिंग एकेटिव एग्जाम एज वेल एज ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक द पब्लिक सेक्टर एग्जाम, गेट एग्जाम, एक्सेट्रा. लेट्स मूव ऑन द स्लाइड. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द फायर ट्यूब बॉयलर. तो सबसे पहले आपको समझना है कि फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब से आप क्या समझते हैं. टू टाइप के जनरली बॉयलर होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर. अगर इसमें बोला गया फायर ट्यूब मीन्स बॉयलर के अंदर जो भी आपकी इनके सर्कुलर ट्यूब्स होंगी, ठीक, उन ट्यूब्स के अंदर क्या होगी, फायर होगी और इसके सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर होगा. ठीक, सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर होगा. तो ऑप्शन से देख लेते हैं. वाटर पासिस थ्रू दी ट्यूब विच आर दी सराउंडेड बाई दी flame and the hot gases. The flame and hot gases passes through the tube which are the surrounded by the. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक, तो हम आपको यहाँ पे इसके वाटर ट्यूब के बारे में भी बता दे रहे हैं. तो वाटर ट्यूब में क्या होता है कि जो ट्यूब्स होती हैं उन ट्यूब्स के इनसाइड क्या होता है, वाटर होता है. ठीक, और इसके सराउंडेड में क्या होती है, इसके सराउंडेड में आपकी गैसेस होती हैं. ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. विच ऑफ दी फॉलोइंग इज दी वाटर ट्यूब बॉयलर. इसमें कौन सा आपका वाटर ट्यूब बॉयलर है. तो वाटर ट्यूब का मतलब आपने अनके समझ लिया है कि वाटर ट्यूब में क्या होता है कि वाटर इनसाइड दी ट्यूब, ट्यूब्स के अंदर आपका वाटर हो और आउटसाइड आपकी फ्लू गैसेस हो. तो राइट आंसर इज दी बेबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर इज दी वाटर ट्यूब बॉयलर. ये आपका वाटर ट्यूब है, बाकी सब क्या है, फायर ट्यूब है. ठीक, तो ऑप्शन से देख लेते हैं. लैंकाशायर आपका क्या है, फायर ट्यूब है. ठीक, और लोकोमोटिव ये भी फायर ट्यूब है, और कोचरन ये भी फायर ट्यूब है. ठीक, वाटर ट्यूब के और एग्जांपल देख लेते हैं और कौन कौन से होते हैं वाटर ट्यूब. एक ला माउंट बॉयलर जो होते हैं, ला माउंट बॉयलर. ला माउंट के अलावा आपका और कौन सा होता है, लोफिलर बॉयलर होता है. लियोफिलर बॉयलर भी के नाम से भी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लियोफिलर. बॉयलर. ठीक, तो यहाँ पे तीन आपके वाटर ट्यूब देख लिए आपने. वाटर ट्यूब कौन कौन से हो गए आपके, बेबकॉक विल्कॉक्स, ला माउंट और लियोफिलर. फायर ट्यूब कौन से हो गए आपके, लैंकाशायर बॉयलर, बेबकॉक एंड विल्कॉक्स, सॉरी लोकोमोटिव बॉयलर एंड कोचरन बॉयलर. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. वाटर ट्यूब बॉयलर प्रोड्यूस दी स्टीम डैश 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 प्रेशर देन दी फायर ट्यूब बॉयलर. ठीक, तो इसका कंसेप्ट आप इस तरीके से देखिए. जब कोई भी आपका लिक्विड है स्मॉल क्वांटिटी में है, सपोज ये आपका क्या है, एक ट्यूब है, एक ट्यूब में आपका वाटर भरा हुआ है. तो इस ट्यूब को अगर आप यहाँ से हीट सप्लाई करोगे तो स्मॉल क्वांटिटी को हीट करके स्टीम में कन्वर्ट करना आपको बहुत आसान होगा. तो वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है जनरली वो प्रोड्यूस करता है स्टीम को हाई प्रेशर पर. ठीक है, तो ये हाई इफ़िशिएंसी और हाई प्रेशर बॉयलर आपका होता है. नेक्स्ट, ए डिवाइस अटैच टू द स्टीम चेस्ट फॉर द प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोजन ड्यू टू द एक्सेसिव इंटरनल प्रेशर. ठीक है, जब आपके बॉयलर में बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है और वो प्रेशर या फिर आपका एक लिमिट जो डिसाइडेड होती है इनके बॉयलर की मटेरियल की, उस मटेरियल से अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, बॉयलर एक्सप्लोजन भी हो सकता है. तो उसमें क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस लगाई रहती है जिसे सेफ्टी वाल्व कहते हैं, जैसे कि आपके प्रेशर कुकर में आपकी सेफ्टी वाल्व लगा होता है. नेक्स्ट, ए डिवाइस यूज इन ए बॉयलर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू मेन पाइप टू शट ऑफ द स्टीम कम्प्लीटली व्हेन द रिक्वायर्ड. जब हमें बॉयलर से जो स्टीम जनरेट हो रही है उस स्टीम की अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है और उसको बंद करना है तो कौन सा वाल्व जो होता है वो करेगा, तो ऑप्शन इज द स्टॉप वाल्व. स्टॉप वाल्व उसको बंद कर देगा. नेक्स्ट है, ए डिवाइस यूज टू पुट ऑफ द फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन द लेवल ऑफ द वाटर इन द बॉयलर फॉल बिलो द अनसेफ लिमिट. यदि आपका बॉयलर में वाटर लेवल आपका बहुत ही कम पहुंच गया, मान लो वाटर पंप वहाँ पे जो फीड वाटर पंप है वो ख़राब हो गया, उसमें वाटर यानी कि सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो यानी कि क्या होगा, बॉयलर आपका जल जाएगा, मटेरियल मेल्ट हो जाएगा पूरा. तो उसके लिए
एक डिवाइस लगी रहती है जिसे फ्यूजेबल प्लग बोलते हैं। वो क्या होता है, फर्नेस के बॉटम में लगा रहता है, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे आपका मतलब वाटर आपका इनके लेवल इंडिकेटर कम हो जाएगा तो फ्यूजेबल प्लग आपका मेल्ट हो जाएगा, और फ्यूजेबल प्लग जैसे ही मेल्ट होगा तो उसमें जो भी बचा हुआ स्टीम है, वाटर है, वो फर्नेस में अंदर चली जाएगी और फर्नेस को बुझा देगी और वहाँ पर उसकी कुंच कर देगी और बॉयलर को आपका जलने से बचा लेगी। तो इसे क्या बोलेंगे, फ्यूजेबल प्लग। नेक्स्ट है आपका ए डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट द प्रेशर इज कॉल्ड। एक डिवाइस जो कि यूज की जाती है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट द प्रेशर। यदि स्टीम का आपको सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाना है, प्रेशर इंक्रीज ना करना हो, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज करेंगे, तो उसके लिए आता है सुपर हीटर। सुपर हीटर में क्या होता है कि जो भी आपका हीट एक्सचेंजर होता है, स्टीम जनरेटेड हुई है उस स्टीम को हीट एक्सचेंजर से पास कराते हैं, और उस हीट एक्सचेंजर में जो हीट होती है या तो फ्लू गैसेस के थ्रू देते हैं या कोई बाहर से हीट सप्लाई बर्नर वगैरह लगा देते हैं, जिससे क्या होता है स्टीम का टेम्परेचर राइज हो जाता है और वहाँ पे वर्क इनपुट हमें टरबाइन में ज़्यादा मिलने लगता है। नेक्स्ट है आपका ए डिवाइस यूज टू हीट फीड वाटर बाई यूटिलाइजिंग द हीट इन द एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस बिफोर लीविंग थ्रू द चिमनी इज नॉन एज। ठीक, तो ये कौन सी डिवाइस होगी, जो फ्लू गैसेस होगी, एग्जॉस्ट गैसेस होंगी, वो चिमनी में बाहर जाने से पहले, निकलने से पहले उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, जो बॉयलर में वाटर को फीड करते हैं उसको गर्म करने के लिए, जिससे क्या होता है कि बॉयलर में कम से कम हीट देनी पड़े। आप अगर गर्म पानी उसमें डालोगे तो स्टीम आपकी बहुत जल्दी जनरेट होने लगेगी, क्योंकि वाटर को आपका 100 डिग्री पर पहुँचने तक आपका बहुत कम टाइम लगेगा। तो उस डिवाइस का सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, ब्लो ऑफ कॉक और स्टॉप वाल्व। राइट आंसर इज इकोनोमाइजर। ठीक, नेक्स्ट द प्रेशर ऑफ द फीड वाटर इज टू द रेज बिफोर इट एंट्री टू द बॉयलर एंड प्रेशर इज रेज बाय द डिवाइस इज नॉन एज। अब जब बॉयलर आपका रन कर रहा होता है, मान लो 200 बार पे रन कर रहा है, ठीक, तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उस समय उसमें जो वाटर आपको फीड करना है, ठीक है, तो नॉर्मल पंप से उसमें वाटर को फीड कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे ही आप वाल्व ओपन करेंगे तो अंदर की स्टीम जो होगी बाहर निकलेगी उस रास्ते से। तो एक फीड पंप होता है, ठीक है, जो हाई प्रेशर को, जो भी बॉयलर के अंदर प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर पे वाटर को उसके अंदर फीड करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फीड पंप बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एंड द एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर का काम यानी ये क्या होता है, जो फर्नेस में एयर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन की इनके फर्नेस में सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच जाए और वो आसानी से आपकी बर्न होती रहे। तो इंक्रीज द इवोपरेशन कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर, इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर, इनेबल द लो ग्रेड फ्यूल टू दी बर्न, ऑल ऑफ दी। तो प्री हीटर क्या करता है, इंक्रीज द इवोपरेटिव कैपेसिटी, ठीक है, इवोपरेटिव कैपेसिटी में तेज़ी से आपका वो स्टीम बनना स्टार्ट हो जाए। इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर, बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। इनेबल द लो ग्रेड ऑफ द फ्यूल, लो ग्रेड फ्यूल भी यूज यानी कि किए जा सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे आपके ऑप्शन, ठीक, जब भी ऑल ऑफ द एबव हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि सारे ऑप्शन सही हैं कि नहीं है। ठीक, द इक्विवेलेंट एवोपरेशन इज द डिफाइंड एज। इक्विवेलेंट एवोपरेशन, इसमें डेफिनेशन पूछी गई है कि इक्विवेलेंट एवोपरेशन आपका क्या होता है, द रेशियो ऑफ द हीट एक्चुअली यूज टू प्रोड्यूस the steam to the heat liberated by the furnace, amount of the water evaporate to the steam per kg of the fluent gas, amount of the water evaporate from and 100 degree C in the dry saturated air। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमाउंट ऑफ द वाटर evaporated from 100 degree into dry and saturated air। तो ये आपका इक्विवेलेंट एवोपरेशन इज द डिफाइंड, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनकी सबकी डेफिनेशन मिलती जुलती हैं। ये जो ऑप्शन बी है ये क्या दिया है, अमाउंट ऑफ द वाटर एवोपरेटेड स्टीम पर केजी ऑफ द एवोपरेटिव इनकी कैपेसिटी की है, ठीक है, एक कैपेसिटी की डेफिनेशन है। ठीक, नेक्स्ट द रेशियो ऑफ द हीट एक्चुअली यूज इन द प्रोड्यूसिंग द स्टीम to the heat liberated in the furnace is called equivalent evaporation from and 100 degree centigrade, evaporating capacity of the boiler, boiler efficiency and none of the। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बॉयलर एफिशिएंसी है इसका राइट आंसर।
बॉयलर एफिशिएंसी क्या होता है, रेशियो ऑफ द हीट एक्चुअली यूज, कितनी हीट एक्चुअली में, ठीक है। एफिशिएंसी जब भी वर्ड आता है तो एफिशिएंसी का ये देखना है कि ऊपर क्वांटिटी लेस होगी और नीचे आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जिससे उसकी वैल्यू आपकी 100% ना हो। तो एक्चुअल कोई भी चीज़ होती है वो कम ही होती है। द रेशियो ऑफ द हीट एक्चुअल यूज इन दी प्रोड्यूसिंग द स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन दी फर्नेस, कुछ हीट आपकी यानी कि रेडिएशन के थ्रू बाहर निकल जाती है फर्नेस से, बॉयलर के मतलब जो भी वेसल है, ठीक, उसके मेटल से कन्वेक्शन और कंडक्शन के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक। तो फर्नेस में जो आप हीट दे रहा है और एक्चुअल में कितनी हीट आपको मिल रही है, दिस इज द रेशियो इज द कॉल्ड द बॉयलर एफिशिएंसी। नेक्स्ट है आपका, इन द बॉयलर वेरियस हीट लॉस टेक प्लेस, द बिगेस्ट लॉस इज ड्यू टू। तो आपके बहुत सारे आपके लॉस होते हैं, कौन कौन से, मॉइस्चर ऑफ द फ्यूल, ड्राई फ्लू गैसेस, स्टीम फॉर्मेशन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉसेस देखना है, स्टीम फॉर्मेशन तो आपका हीट गेन में आएगा कि इतनी हीट आपने यूटिलाइज कर ली है। तो ड्राई फ्लू गैसेस, जो फ्लू गैसेस आपकी बाहर निकल जाती हैं, उनके थ्रू सबसे ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ठीक। एक कंडेंसर इन दी स्टीम पावर प्लांट, जो कंडेंसर होता है इन दी स्टीम पावर प्लांट में क्या करता है, इंक्रीज दी एक्सपेंशन रेशियो ऑफ द स्टीम, बढ़ा देगा, रिड्यूस दी बैक प्रेशर ऑफ द स्टीम, स्टीम को कम कर देगा, रिड्यूस दी टेम्परेचर ऑफ द एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर को, एग्जॉस्ट गैस नहीं एग्जॉस्ट स्टीम, ठीक, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ऑप्शन इनके सही हैं, सारे काम करता है। एक्सपेंशन रेशियो ऑफ द स्टीम, ठीक है, स्टीम को एक्सपेंड करने के लिए हेल्प करता है, जिससे कि वो एग्जॉस्ट निकले और उसके बाद उसको कंडेंस किया जा सके। नेक्स्ट है आपका, एक कंडेंसर वेयर द सर्कुलेटिंग वाटर फ्लो थ्रू द ट्यूब आर दी सराउंडेड बाई द स्टीम, ठीक। इस टाइप पूछा है कि कौन से टाइप का कंडेंसर होगा, ठीक। बेसिकली इसमें दो कंडेंसर यूज किए जाते हैं, एक जेट कंडेंसर, एक सरफेस कंडेंसर। तो राइट आंसर इज दी सरफेस कंडेंसर। सरफेस कंडेंसर में क्या है, इसमें सर्कुलेटिंग वाटर फ्लो थ्रू दी ट्यूब विच आर दी सराउंडेड बाई दी स्टीम। वाटर जो होता है ट्यूब के इनसाइड फ्लो करता है, उसके और ट्यूब के चारों तरफ आपकी स्टीम यानी कि सर्कुलेट करती है, ठीक है, जैसे सरफेस एरिया। और जेट कंडेंसर में क्या होता है कि आपकी स्टीम है, स्टीम के ऊपर जेट को इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, दिस इज दी कॉल्ड दी जेट इंजेक्शन एज जेट कंडेंसर। द ड्रॉट में बी, ठीक, इसे ड्राफ्ट बोलते हैं, द ड्राफ्ट में बी प्रोड्यूस बाई। ड्राफ्ट क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि यानी ये घरों में जो भी यानी कि चूल्हा वगैरह होता है, ठीक, या जो आपके बॉयलर की फर्नेस होती है, ठीक, उसमें जो कोल को बर्न करते हैं, तो कोल को बर्न करते हैं तो फ्लू गैसेस जो होती हैं वो चिमनी के थ्रू बाहर निकाल जाती हैं। अगर तो उससे क्या होता है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है, हॉट फ्लू गैसेस की डेंसिटी कम होती है और ऊपर की तरफ उठती हैं। तो अब जब वो ऊपर की तरफ उठेंगी तो नीचे से यहाँ से फर्नेस में फ्रेश एयर सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इन दोनों को जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको ड्रॉट बोलते हैं, ठीक। तो ये किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, मैकेनिकल फैन, एक फैन लगा देंगे नीचे यानी जहाँ पे फर्नेस में, तो तेज़ी से फ्लू गैसेस बाहर निकलेंगी जलने के बाद। चिमनी बना देंगे, जिससे क्या होगा, यानी कि ऊपर जितनी हाइट होती चली जाएगी तो ऊपर वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये नेचुरल टाइप का ड्रैट हो जाएगा। स्टीम जेट जो होती है, जो एग्जॉस्ट स्टीम है, ठीक है, जो वर्क करके निकल रही है स्टीम, उस स्टीम को यानी कि यूज कर लेते हैं, ठीक, इंडक्शन के थ्रू। तो वहाँ से भी ये सारे ऑप्शन यदि सही है। नेक्स्ट है आपका, द चिमनी ड्रॉट इज वेरी बिग। चिमनी किस ड्रॉट किससे यानी वेरी करता है, क्लाइमेट कंडीशन पे यानी कि डिपेंड यानी कि करता है कि आपकी अगर किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र पे आप यूज कर रहे हैं या प्लेन वाले क्षेत्र पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ दी फर्नेस की गैसेस का टेम्परेचर कितना, हाई टेम्परेचर गैसेस होंगी तो और तेज़ी से बाहर जाएंगी। हाइट ऑफ दी चिमनी की हाइट पे, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ दी एबव। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक और शेयर करके आप हमें बताइए। और आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे PDF डाउनलोड की है, आप अपना जो भी क्वेश्चन है या फिर आपका डाउट है आप हमें इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ में मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।